गुड मॉर्निंग। चालू करते हैं। राधे राधे गोविंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुसांगी पटेल जी, उत्कर्ष, गोविंद, आयुष, अनिल, सारे एकदम तैयार हो? गुड। होमवर्क किया है? खुश रहो बेटा। हर्ष, नमस्ते। सौमित्र, आ जाओ सारे, जल्दी आ जाओ। हर हर महादेव। मोहित, होमवर्क किया है? इसका आंसर करें। सबने किया होमवर्क? डीपीपी 13 होमवर्क था। गुड। खुसरोवंश, होमवर्क किया है? इसका आंसर करें। डीपीपी 13 होमवर्क था आपका, ठीक है? तो वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी बात है, सबने किया है होमवर्क। सारे लोग आंसर किया करिए भाई। देखिए, सारे लोग आंसर करें तो ज़्यादा सही रहेगा। गुड। सो स्टार्टिंग विद होमवर्क डिस्कशन। डीपीपी 13। अब दरअसल 1 to 12 डीपीपी हम पहले कर चुके हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री तक। उसके बाद हमने मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, ये डीपीपी 13 है। इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगा और फिर इसमें से डाउट्स लूंगा। फर्स्ट का आंसर सी है, सेकंड का आंसर सी है, और अगर बात करें तो थर्ड का आंसर बी है, ठीक है, और फोर्थ का आंसर बी है। अब आप में से किसी को इनमें डाउट है क्या? 1 2 3 4 डीपीपी 13, जस्ट लुक एट। इन 4 क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो क्वेश्चन नंबर आप बताएं। डीपीपी 13 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के ये आंसर है। तो इफ यू हैव डाउट तो बता दो, शर्माइए मत। इन डीपीपी 13 आपने होमवर्क किया है, आप बोल रहे हैं, और इन 4 क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स बताए हैं। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। अक्षत कह रहे हैं नो डाउट। ओके, फर्स्ट का डी, उत्कर्ष ने पूछा है फर्स्ट का डी। ओके, फर्स्ट का डी। मेरे भाई अगर याद करें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं तो फर्स्ट में है NaOH और अमोनिया, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ OH माइनस है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर है। ये ए ऑप्शन है, क्लियर। बी ऑप्शन पे चलें, ये है AlCl3। बेटा आप कॉपी पढ़ेंगे तो आपसे 100% हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये ऑप्शन सारे साफ साफ लिखे हुए हैं कॉपी। क्लियरली देखें, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कंप्लीट नहीं है। सी ऑप्शन में चलें। सी ऑप्शन में Br2 और Cl माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है आपका Na+ और ये है आपका वाटर। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, बट ये कुछ भी नहीं है, ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। फर्स्ट का बी देख लें। फर्स्ट के बी में दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल्स, दोनों इलेक्ट्रोफाइल है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बहुत क्लियर है। मैंने कहा था लीविंग ग्रुप जो निकलने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आप समझिए, पहले जो निकलने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका लीविंग ग्रुप होगा। तो जो सही ऑप्शन है मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप जल्दी रिलेट कर लें। CH3COO-, ये आपका हो गया ACO-, साथ में Na+ है, रख सकते हैं आप। और आप देखें इसके बाद है PHO-, Na+, इसके बाद है CH3
O माइनस Na+, और आखिरी वाला तो बकवास है, CH3Na, यहाँ कार्बन पर माइनस की संभावना है। तो मेरे भाई इन चारों में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इन चारों में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका जो माइनस चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है। क्लियर? ये माइनस चार्ज जो है वो 2 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है। तो आपको याद है यहाँ 2Rs हैं और दोनों पे ऑक्सीजन पर माइनस है, ये याद रखें। नंबर ऑफ Rs ज्यादा होने से मतलब नहीं होता, जो आपकी रेजोनेंस का एक्सटेंट है वो चेक करना पड़ेगा आपको। ये मैंने आपको 11th में ऐसे बताया था कि ये O माइनस रेजोनेंस करके इस O पर है, तो 2 Rs है, दोनों पर माइनस है। यहाँ Rs ज्यादा है, यहाँ टोटल 5 Rs हैं। क्लियर? लेकिन सोचने वाली बात यह है, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था कि अगर कोई आपको 5 तमाचे मार दे, 5 झापड़ मार दे, वो आपको समझ में आएगा वो सही रहेगा, या कोई 2 बार चाकू मार दे। सो फील द एक्सटेंट, फील द एक्सटेंट। अगर एक्सटेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आप चाकू वाला एग्जांपल केवल एक्सटेंट के लिए लिया था। हाँ हर्ष, बिल्कुल सही है। यू कैन से क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, ये मैंने क्लास में यूज किया था। दिस कंटेन्स मच बेटर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? तो इक्विवेलेंट आरएस ठीक है, आप बोल सकते हैं यहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है दोस्त। तो ये आगे आएगा, ये इसके बाद है, और बी ये तो बेकार है, इनमें रेजोनेंस नहीं है, दे आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये बहुत क्लियर है। और ये जीओसी बेसिक जीओसी है भाई। ओके, थर्ड में किसी को डाउट? थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ में किसी को डाउट? थर्ड एंड फोर्थ में डाउट बता दें, आगे बढ़ूंगा नहीं तो मैं। डाउट नहीं लिखना है, नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर। क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर लिखें। थर्ड का सी एंड डी भी होना चाहिए। थर्ड का सी एंड डी नहीं होगा भाई। क्या सारे ही सॉल्व करवाओगे क्या यार तुम लोग? थर्ड का क्वेश्चन तो पढ़िए। वो कह रहा 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो, 2 हाइड्राइड। ये है थर्ड का सी ऑप्शन। ये पीएच, ये और ये प्लस। तो मेरे भाई एक बार तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तुम लोग यार क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ होगा। एक ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा, उसके बाद तो आपका मिथाइल शिफ्ट होगा, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 2 हाइड्राइड शिफ्ट चाहिए, 2 हाइड्राइड शिफ्ट चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए आप, इसमें लिखा है 2 टाइम्स हाइड्राइड शिफ्ट। यहां अगली बार जो शिफ्ट हुआ है वो मिथाइल शिफ्ट हुआ है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 2 हाइड्राइड शिफ्ट चाहिए था, नहीं है वो। ओके, 2 शिफ्ट नहीं, 2 हाइड्राइड शिफ्ट चाहिए। फोर्थ में कोई डाउट? फोर्थ का सी। पीछे बेटा देखिए, अगर आप थ्योरी नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा कोई फायदा नहीं है, मेरे बताने का भी फायदा नहीं है। पिछली क्लास में हमने बोला था कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस चार्ज है तो आप कुछ भी कर लें, वो रीअरेंज नहीं करता था। तो ये प्लीज आप इसे एक बार देखें। फोर्थ में ना तो ए में होगा रीअरेंजमेंट, ना सी में होगा रीअरेंजमेंट, ना ए में रीअरेंजमेंट होगा, ना सी में रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है? हाँ, आप एक बार देखिए, थ्योरी कॉपी पढ़ के आए, आपको डाउट नहीं आएगा, आप सारे कर ले जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस जो हैं मैं उनके आंसर्स देता हूं आपको। फिफ्थ का आंसर है बी एंड डी। सिक्स्थ का आंसर है बी। सिक्स के गिवन कंपाउंड हैज बेटर लीविंग ग्रुप टेंडेंसी देन, हाँ बी ठीक है। सेवेंथ है बी डी, एंड एट्थ है ए सी। किसी को डाउट? किसी को डाउट? देखिए 5, 6, 7, 8 में किसी को डाउट?
देख लें 5 6 7 8, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लें। 5 6 7 8 किसी को डाउट है क्या? स्नेहाशीष कह रहे हैं नहीं है डाउट। आप देख लें, आपने किया है, अगर आपने होमवर्क किया है तो आपका डाउट पूछने का अधिकार है, आराम से पूछें। 5 का डी पूछा जा रहा है। ये आपको केटायन दिया गया है और इस केटायन के अगर अल्फा एच गिनेंगे आप तो 2 इधर 1 इधर 3 अल्फा एच, तो डेफिनेटली हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखें केटायन के अल्फा एच बढ़ रहे हैं, 2 2 4 और 1 5, तो ये रीअरेंजमेंट तो होगा भाई, रीअरेंजमेंट तो हो ही रहा है, और भी होगा, ठीक है, और भी होगा रीअरेंजमेंट। तो फिफ्थ आपको समझ में आ गया। सारे ही पूछ रहे हैं आप कुल मिला के। 6 की अगर हम बात करें तो आपको जो दिया गया है, अभी ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया है, इट्स लाइक सेकंड क्वेश्चन। 6 कह रहा है जो लीविंग ग्रुप दिया गया है वो किससे बेहतर है, किससे बेहतर है ये भी हमें देखना है। तो मैंने आपको दिया है जो वो है टोसाइलेट, ये हमने कॉपी में किया है। तो अगर आप देखें तो ये इससे ही बेहतर है जो बी ऑप्शन में है, और बाकी जो ए और सी और डी में है वो सब इसके आगे आएंगे। ये आपकी कॉपी में ऑर्डर लगा हुआ है। लीविंग ग्रुप में आप जाकर देखेंगे, क्योंकि आपको पता है माइनस चार्ज यहाँ 3 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स होगा, और जबकि यहाँ -2 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स है। इसके आगे अगर आप आएंगे, जो ए ऑप्शन है या सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, इसमें 3 माइनस पर डिस्पर्स होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जो स्टेबलाइज कर रहा है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपको थ्योरी नोट्स अच्छी तरीके से नहीं आते हैं तो होमवर्क करने का आपको फायदा नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी होता है थ्योरी नोट्स पर फोकस करना। ओके, हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे 7th। ये बोल रहा है जिसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल हो। तो 7th की बात करें, 7th के ए ऑप्शन में पहला जो है वो है इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल। बी ऑप्शन की बात करें, सेकंड क्लियर दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो फर्स्ट को बनना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल। सी सेकंड क्लियर दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट को बनना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। और डी में आप साफ देखें, पहला क्लियर दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। आप दो में से एक कैटेगरी तो बहुत आराम से पहचान सकते हैं, दो में से एक कैटेगरी तो बहुत आराम से पहचान सकते हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन में देखें, बी में AlCl3 बहुत क्लियर इलेक्ट्रोफाइल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो आपके 3 की रिंग के ऑक्सीजन को उस समय इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, दैट्स हाउ वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। अगर वहीं सी में बात करें तो सी का सेकंड अमोनिया है जो लोन पेयर रखता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया, तो अब 3 की रिंग को इलेक्ट्रोफाइल बनना पड़ेगा, अमोनिया इस पर अटैक करेगा। सो इट्स इजी। 8th में किसी को डाउट है? 8 तो सीधा सीधा थ्योरी कॉपी से, 8 सीधा सीधा थ्योरी कॉपी से, ठीक है, चेक इट। हमने सॉल्वेंट इफेक्ट किया था न्यूक्लियोफाइल पर, वहां से है क्वेश्चन। चलिए बचे हैं 2 क्वेश्चन, उन्हें भी कर लेते हैं। 9th एंड 10th। 9th का आंसर है 2 और 10th का आंसर है 4। ओके, सो इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? 9th और 10th देख लें, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लें। 9th एंड 10th इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, कोई डाउट नहीं, गुड। ओके गुड। जैसे समवन इज आस्किंग कि HBr इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, मैं आपके सारे डाउट बताने को तैयार हूं, बस आप एक काम कर लीजिए कि आप पहले थ्योरी कॉपी पढ़ लीजिए और थ्योरी कॉपी पढ़ने के बाद बोलिए कि मेरे को डाउट है, फिर मैं आपको सारे डाउट बता दूं।
ठीक है, क्योंकि उसमें HX कैटेगरी, HBr कैटेगरी, HCl कैटेगरी सारी लिखी हुई है। वो मैं सारे बताने को तैयार हूं, लेकिन आप सही जगह पर डाउट पूछे। 10th पूछा जा रहा है, ये कैटायन है, तो मेरे ख्याल से यहां से आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया है, और हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और उसके बाद मिथाइल शिफ्ट हुआ है, ये कैटायन मिला है आपको। अब इसके अल्फा H गिनने, HHH, 3 ये हैं, एक ये है, तो 4 हो गया, 4H। ठीक है, कैटायन कितनी बार रीअरेंज करेगा 9th में? तो मेरे भाई 2 बार करेगा, आप देख लें, 3 डिग्री होगा, उसके बाद वो बाहर वाले 3 डिग्री कार्बन पर जाएगा और स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। हर बार स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अल्फा H गिनना होता है आपको। ओके, सो 9th में 2 बार हाइड्राइड शिफ्ट है। अब आप देखें, दोनों बार अल्फा H बढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों बार अल्फा H बढ़ रहे हैं। ओके, मैं आप सबको बोलूंगा केवल फोकस करें पढ़ाई पे। 3 बार नहीं होगा, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा नेमेसिस, 7 की रिंग स्टेबल नहीं होती, समझ लें, रिंग एक्सपेंशन नहीं करेंगे, 7 की रिंग स्टेबल नहीं होती। और भैया ये 10th क्वेश्चन ही सॉल्व है, रीअरेंजमेंट कराइए, ये मोस्ट स्टेबल कैटायन है, और ये मोस्ट स्टेबल कैटायन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करेंगे हम, अल्फा H गिनना। पीएच क्यों नहीं माइग्रेट हो रहा? पीएच माइग्रेट करने के लिए मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको नॉर्मली माइग्रेशन ऐसे करना होता है कि कैटायन स्टेबल बने, कैटायन स्टेबल बने। हाँ, एक केस में हम रीअरेंजमेंट में पीएच माइग्रेट कराते थे, जब कैटायन OH ऐसे किसी कार्बन पर आ रहा है जहां लोन पेयर वाली कोई चीज लगी हो। समझ में आया? आप पढ़ें, कॉपी में 2 क्वेश्चन लेके हमने कंपैरिजन किया था। आपको हमेशा ट्राई करना होता है मोस्ट स्टेबल कैटायन बनाना। क्लियर? एक्सेप्ट ऐसा केस जिसमें मान लीजिए यहां पर ये मैंने कॉपी में क्वेश्चन कराया है, पीएच एंड मिथाइल, लोन पेयर के बगल में अगर प्लस आ रहा है, लोन पेयर के बगल में अगर प्लस आ रहा है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता था, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता था, अदरवाइज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं। हम मोस्ट स्टेबल कैटायन बनाते थे। मोस्ट स्टेबल कैटायन बनाने के लिए देखिए, फिनाइल यहीं रखिए जहां प्लस आ रहा है, ताकि उससे रेजोनेंस कर ले। अब आप फिनाइल भेज देंगे तो प्लस इधर आ जाएगा, रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए बहुत क्लियर है, थ्योरी कॉपी में 2 केसेस लेके हमने इसे एक्सप्लेन किया। ओके, इसी के साथ ये आपका जो सेगमेंट है ये हमने कर लिया है। मुझे आपको लास्ट नंबर बताएं, रीअरेंजमेंट में कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? लास्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर जो हमने किया था रीअरेंजमेंट में, लास्ट क्वेश्चन नंबर जो कैटायन रीअरेंजमेंट में हमने किया था, (52) was last. Okay, आइए, हमने किया था रिंग एक्सपेंशन, आगे बढ़ेंगे हम उसमें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसे समझें आप। लाइक देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये कार्बोकैटायन है, ध्यान से सुनिए, ये कार्बोकैटायन है, और ये कार्बोकैटायन भी कह रहा है कि सर हम भी एक्सपैंड होना चाहते हैं। ये देखिए, ये 1, ये 2, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये उसी का आंसर है, ये 1 और ये 2। हम कॉपी पर आ गए हैं, क्लास नोट्स पर आ गए हैं, क्लास नोट्स के होमवर्क बाद में करेंगे, पहले यहां से देखें, ये 1 और ये 2। अब ये कैटायन चाहता है ये भी एक्सपैंड हो, इसके पास 2 चॉइसेस हैं दोस्त। एक, यहां से H इधर आ जाए, जनाब अगर H आ गया तो ये कैटायन ऐसा हो जाएगा। और जो हमने रिंग एक्सपेंशन में सीखा है, अगर यहां लगी हुई कोई बॉन्ड यहां से उठ के यहां आ जाए, तो उस समय आप देख सकते हैं ये रिंग एक्सपैंड होकर 7 की हो जाएगी,
लेकिन आपको पता है कि हम कोई भी गलत काम नहीं करते। ये देखिए यहां आपने क्या देखा है वो समझिए। आपने ये देखा है कि ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड यहां से टूटकर यहां जुड़ गई और प्लस यहां की जगह यहां ट्रांसफर हो गया। ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाया है इसका, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए उस पर बात करते हैं। मेरे भाई आपने देखा 4 की रिंग थी, हमने 5 की कर दी, 5 की रिंग थी हमने 6 की कर दी। अब प्रश्न ये है कि यहां तो 5 की रिंग 4 से ज्यादा स्टेबल है, यहां 6 की रिंग 5 से ज्यादा स्टेबल है। अब 6 से 7 में जाना, जबकि 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, कि ये समझदारी वाला काम नहीं होगा। समझ में आया? तो अब हम यहां पर क्या सीखना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो रिंग है ये एक्सपैंड होना चाहती थी। ये इसमें और इसमें 2 ऑप्शंस हैं। मान लेते हैं ये जो कैटायन है ये मेरे पास आया और इसने आकर कहा एसकेएम सर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप मुझे कुछ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट को बताएं, बोलें कि वो मुझे एक्सपैंड होने की परमिशन दे। मैंने इसे कहा ठीक है जाओ, जाकर टीएस को मेरा नाम ले देना। ये बड़ा खुश होकर गया, इसने यहां पर पहुंचकर इसने बोला एसकेएम सर ने भेजा है। इसे रिएक्शन मैकेनिज्म ने इस रास्ते पर ढकेल दिया, गो देयर, यहां इसका कोई काम नहीं है। ये हो गया, ये एक्सपेंड नहीं हो सकता। इसका मूड खराब हो गया, ये शाम को मेरे पास आया, इसने कहा सर मुझे एक्सपेंड होने का मौका नहीं मिला। ध्यान से सुनना, मुझे एक्सपेंड होने का मौका नहीं मिला। भाई मैंने टीएस से बात की, मैंने कहा तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। इसने कहा सर आपकी बात मानने का मतलब है रूल को फॉलो ना करना, 6 की रिंग 7 में नहीं जा सकती। मैंने कहा तुम प्रयास करो, सब हो सकता है। इसने कहा सर देखो ये इल्लीगल काम है, 6 की रिंग का 7 में जाना इल्लीगल काम है। सारे लोग ध्यान से देखना। और आपको पता है अपने यहां पर इल्लीगल काम कैसे होते हैं, थोड़ा डोनेशन देकर इल्लीगल तरीके से अपन काम करते हैं। इसने कहा कि सर देखो ये काम तभी हो सकता है, इसने क्या कहा ध्यान से सुनना, ये काम तभी हो सकता है जब कोई मेरा ख्याल रखे। ख्याल मतलब ये कुछ डोनेशन की डिमांड कर रहा है। अब इसका नेचर जान लो, ट्रांजिशन स्टेट का नेचर है कैटायनिक नेचर, और कैटायनिक नेचर को क्या चाहिए, क्या किस चीज में फायदा होगा, कैटायन को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिल जाए। कैटायन को क्या मिल जाए, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिल जाए। ठीक है, इसका इशारा मैं समझ गया कि ये कुछ डोनेशन चाहता है, सही है या नहीं। मैंने इसे बोला 54 को कि कल जाना और खाली हाथ मत जाना। मैंने इसे बोला कल जाना खाली हाथ मत जाना। भाई साहब ये यहां से गया, अच्छा ये इसने कहा ठीक है सर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, और भाई साहब ये लेकर क्या गया, ये देखिए एक मिथाइल लेकर गया। आपको पता है मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से कैटायन स्टेबल होता है। लेकिन देखिए आप जब चाय पानी, किसी ने लिखा चाय पानी का खर्चा, अगर कोई कुछ भाई आप किसी को दे भी रहे हो तो उसके लेवल की चीज होनी चाहिए ना। ध्यान से सुनना, ये बड़ी उम्मीदों से ये सोच कर गया कि आज तो पक्का एक्सपेंड होऊंगा। ये देखिए यहां मिथाइल था, और एक केस वही वाला कि मिथाइल खुद माइग्रेट कर जाए जिससे ये बनेगा। और यहां पर क्या सपना सजो कर गया था वो बताइए, ये वाला एक्सपेंशन वाला। समझना ध्यान से, ये गया और इसने फिर बोला कि मैं कुछ लेकर आया हूं, इसे फिर से इस वाले रास्ते पर ढकेल दिया गया जहां एक्सपेंशन नहीं होना है। मेरे भाई फिर से ये नहीं हो सकता, और ये हो गया। ये शाम को मेरे पास आया, इसने कहा सर आज तो मैं चाय पानी लेकर गया था, आज भी मेरे को एक्सपेंड होने का मौका नहीं मिला। मैंने टीएस से पूछा, मैंने कहा यार वो आज उसे एक्सपेंड क्यों नहीं होने दिया। टीएस एकदम से चिल्ला उठा, वो कह रहा अरे यार पेप्सी की बोतल कौन देता है, पेप्सी की बोतल कौन देता है भाई चाय पानी में, आप समझ रहे हैं। तो बताइए उसे क्या चाहिए था, गैस करो, बोतल भी दे रहे हो भी पेप्सी की, बताइए क्या चाहिए था उसे। हाँ आप सही गेस कर रहे हैं, वेरी गुड। अरे अल्कोहल लो भाई, अरे रिएक्शन में अल्कोहल लेना है मेरे भाई। आप देखो इलीगल काम कर रहे हैं तो आपको उस तरीके से ये देखिए, ये भाई साहब ये OH, इस टीएस की स्टेबिलिटी तो सोचिए,
इस टीएस की स्टेबिलिटी सोचिए, यहां जो प्लस आ रहा है वो अनयूजुअली स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि हर केटायन का एक सपना होता है, आपको पता है हर केटायन का एक सपना होता है। इलीगल काम भी करना है तो ऐसी छोटी मोटी चीज पर थोड़े, भाई साहब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई इलीगल सीख नहीं दे रहा हूं, आपका मकसद केवल ऑर्गेनिक सीखना है, समझ में आया या नहीं। तो ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, और इस तरीके से ये देखें एक जबरदस्त केटायन। केटायन स्टेबिलिटी इज नॉट द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां टीएस स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टीएस इज अनयूजुअली स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ लोन पेयर, इसलिए बताइए क्या है, अगर आप 6 की रिंग को 7 में या इवन 7 की रिंग भी 8 में जा सकती है, बशर्ते ये कि आपने जो यहां पर ग्रुप लगा रखा है वो ग्रुप केटायन को अनयूजुअली स्टेबलाइज करने वाला हो, और अनयूजुअली स्टेबलाइज केटायन को बैक बॉन्डिंग लोन पेयर वाली एटम्स या लोन पेयर वाले ग्रुप्स कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल है, सो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, कभी कभी मिलेगा तो अपन कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम, आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। ओके, अब मैं एक और चीज बताता हूं भाई साहब, जैसे ये एक्सपेंड हुआ ये न्यूज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैल गई, और बड़े बड़े रिंग वाले कंपाउंड दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए ये भी जा रहा है भाई साहब, ये एक्सपेंड होने जा रहा है। मैं सुबह उठा, मैंने खिड़की से बाहर देखा, ये रिंग दौड़ती हुई जा रही है। मैंने पूछा किधर, इसने कहा एक्सपैंड होने। मैंने कहा अरे तुम एक्सपैंड नहीं होगे। इसने कहा अरे टेंशन मत लो, व्यवस्था है, हाँ या ना। देखिए सब कुछ ना कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट करके लेकर जा रहे हैं। ये देखिए कोई जरूरी नहीं है अल्कोहल लेकर जाओ, NH2 भी लेकर जा सकते हो, NH2 भी लेकर, लोन पेयर ये तो OH से ज्यादा अच्छा स्टेबलाइजिंग है। तो आप ये समझ गए हैं कि इलीगल काम का मतलब क्या है। इलीगल काम का मतलब है अनयूजुअल साइज ऑफ रिंग में जाना, 6 से 7, क्योंकि आपको पता है कि हाँ रिंग स्टेबिलिटी, रिंग स्ट्रेन, वो आपको रिलीफ, उसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसलिए भाई साहब आप समझ गए हैं कि यहां पर आपको लोन पेयर ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है जो टीएस को स्टेबलाइज कर दे और इस अनयूजुअल रीअरेंजमेंट को होने में आपकी हेल्प करें। चलिए ये आप कर लीजिएगा। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं और दूंगा आपको, 58, सारे लोग देखेंगे। मुझे बस ये बताइए कि ये एक प्लस चार्ज है और ये एक OH है। आप मुझे बताइए कि क्या ये केटायन मोस्ट स्टेबल है? आंसर करना है आप सबको। क्या ये केटायन मोस्ट स्टेबल है? 58 आंसर करें, क्या ये केटायन मोस्ट स्टेबल है? आंसर यस और नो में होगा। अगर आपको लगता है मोस्ट स्टेबल है से यस, आंसर करो भाई। आशीष, एक्चुअली TS स्टेबिलिटी इज ऑलवेज द कॉन्सेप्ट, TS स्टेबिलिटी इज ऑलवेज द कॉन्सेप्ट। ओके, सबका आंसर आ रहा है कि ये जो केटायन है ये मोस्ट स्टेबल नहीं है। बहुत अच्छे, सबका सही है। देवांगन कह रहे हैं नो मीन्स नो। ओके, वेरी गुड, ये मोस्ट स्टेबल नहीं है, आई एग्री। तो आप बताइए क्या ये इसके मोस्ट स्टेबल होने के लिए क्या करोगे? इसके मोस्ट स्टेबल होने के लिए जनाब क्या करिएगा, बोल दीजिए। इसके मोस्ट स्टेबल होने के लिए क्या करिएगा? क्या करें, समाधान क्या है, किस तरीके से करेंगे मोस्ट स्टेबल हो जाएगी? इथाइल शिफ्ट होगा। आशीष बोल रहे हैं इथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है। हर्ष चौहान बोल रहे हैं इथाइल शिफ्ट होगा। क्या करा जाए दोस्त, क्या करा जाए? इथाइल शिफ्ट। आशीर्वाद, हर्ष, ओके, आशीष, ओके, सपना पूरा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इन्होंने एकदम दिल से फील किया है, कह रहे हैं सपना पूरा कर दो इसका, वेरी गुड, इथाइल शिफ्ट, ड्रीम, ओके। आइए ध्यान से सुने सारे लोग, इस कार्बन को हमने 1 लिखा, इसको 2 लिखा, और इस 2 पर में 2 से कोई भी एक इथाइल उठा के 1 पे लगा दो। ध्यान से देखना, बदले में आपका जो प्लस है ये इस OH वाले कार्बन पर आ जाएगा।
आपका जो प्लस है ये इस OH वाले कार्बन पर आ जाएगा। सारे लोग देखें, सपना पूरा कर रहे हैं, टेंशन मत लो। आप बताइए, इसे देखिएगा जरा, ये है आपका वो इथाइल ग्रुप, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, वो मैंने यहां से उठा लिया और यहां लगा दिया। ये देख लें आप, ये आप सबको समझ में आ गया है? फाइनल कैटायन सबको क्लियर है? फाइनल कैटायन सबको क्लियर है या नहीं, ये आप बता दें। ये फाइनल देखो, इसका सपना भी पूरा हो गया। यहां पर ये लोन पेयर, ये बैक बॉन्डिंग, ये कोई ना कोई इसे चाहिए, देखो मिल गया लोन पेयर वाला एटम। अब इससे बैक बॉन्डिंग करके एंजॉय करेगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये क्लियर है आपको, ये जो दिख रहा है, हाँ या ना? चलिए, अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो सुनो, ध्यान से देखो। अगर भाई साहब लुक एट, अगर मैं इसे यहां जोड़ता हूं, अगर मैं इसे यहां जोड़ता हूं तो मैं यहां जोड़ दूंगा तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे यहां जोड़ता हूं तो मैं इसे यहां जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं है। तो क्या आपने अभी अभी ध्यान से देखा कि क्या पढ़ा है? जरा ध्यान से देखो, देखो सारे बोर्ड पर, आपने अभी अभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है। रिंग अभी एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन इधर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है आपने। रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गई, दो 6 की थी, दो 6 की थी, अभी एक 6 की है और एक 5 की है। दो 6 की, एक 6 की और 5 की। यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा, आपको यहां पर भी समझना पड़ेगा कि 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, वो 5 में क्यों गई? अरे भाई साहब देखो, डोनेशन का पूरा इंतजाम था, डोनेशन का पूरा इंतजाम था। यहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ यहां? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एक शानदार एग्जांपल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्सपेंशन हो, ये 1-2 शिफ्ट ही होता है। क्या होता है? ये 1-2 शिफ्ट। रिंग कंस्ट्रक्शन नहीं है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। चलिए आंसर करिएगा जरा, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे बताओ कि 59 में रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी या नहीं? 59 में रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी या नहीं? सोच समझ कर जवाब दो। 59 में रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी या नहीं? बोल दीजिए, होगी। ओके, श्रेयस बोल रहे हैं नहीं होगी। कॉन्सेप्ट पर जाइए, कॉन्सेप्ट से बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोस्टली लोग बोल रहे हैं होगी, और ये ऑब्वियस है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आपका जवाब सही है, आपका जवाब लाजवाब है। अब आप मुझे ये बता दो, अब मुझे ये बता दो कि 6 वाली होगी कॉन्ट्रैक्ट या 5 वाली होगी कॉन्ट्रैक्ट? 6 वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी या 5 वाली होगी? सोच समझ कर दें जवाब, आप सब सही देंगे, बस सोचिएगा थोड़ा सा। कौशल, इनका आंसर आ चुका है, हर्ष का भी आ रहा है। सही है आशीष, आपने जो लिखा है एक्सप्रेशन सही है। पहले कौन सी एक्सपेंड होगी? मैक्सिमम आंसर 6 है, लेकिन कुछ लोग 5 भी बोल रहे हैं। ओके, आपको मैं बता दूं कि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है। मैंने यहाँ 1 लिखा और यहाँ 2 लिखा। आपको पता है 2 से कुछ उठकर 1 पर जाएगा, 2 से कुछ उठकर 1 पर जाएगा। 2 पर ये सेगमेंट भी लगा है और ये सेगमेंट भी लगा है। क्लियर? आपको पता है ये दोनों सेगमेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं, दोनों सेगमेंट एल्काइल की चेन है, सही है या नहीं? और हमें पता है जब एल्काइल में कंपटीशन होता है तो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होता है, बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, लेफ्ट वाला सेगमेंट बड़ा है, ये बड़ा वाला है, यहां आपको अपनापन महसूस हो रहा होगा, इसलिए ये वाली बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। समझ में आया या नहीं? और कॉन्ट्रैक्शन बहुत आसान है,
पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, देख लो ये आया इधर, यहां से उठा लो बॉन्ड और इधर लगा दो, इधर तो क्या था OH, इस कार्बन पर क्या आ गया प्लस, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये 60 एंड 61 ले जाइएगा या आप अपने घर में करिएगा इसे, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपको ये टॉपिक याद हो हम क्या कर रहे हैं, आनंद राज कह रहे हैं लेकिन 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। अरे भाई साहब जुगाड़ है, मैं कब कह रहा हूं नहीं होती है, 6 की रिंग को 5 में ले जाना ये लीगल काम नहीं है भैया। तो लीगल काम इतनी देर से हो कर रहा है यहाँ पर ये देखिए हमने टीएस को स्टेबलाइज करने के लिए एक एडिशनल फैक्टर जिसे हम उतनी देर से डोनेशन बोल रहे हैं वो हमने यहां लगा रखा है, ठीक है, वो हमने यहां पर लगा रखा है। और आपको मैं याद दिलाता हूं कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे कि किसी रिएक्शन, ध्यान से सुनना सारे लोग, ध्यान से सुनना, किसी रिएक्शन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलता है, इंटरमीडिएट, क्लियर, रिएक्शन चालू हुई उस पर कुछ आप डालेंगे इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर वो इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट करके नए इंटरमीडिएट में जा सकता है, ओके, और फिर ये इंटरमीडिएट किसी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे सकता है। तो सारे लोग ध्यान से सुनो, आप ये सीख चुके हैं, ये कौन सी हेडिंग थी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये आप सीख चुके हैं, इसमें आप केटायन को बना रहे थे। याद रखें थ्योरी कॉपी में अगर आपने चीजें कर रखी हैं तो आगे सब आसान रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ये सेगमेंट था, फिर अभी अभी आपने ये सीख लिया, देखिए आप पिछले 2 लेक्चर से ये पढ़ रहे थे, ये क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हम यहां तक आ चुके हैं और बस एक रिएक्शन होते ही हम किसी भी एक रिएक्शन को पूरी तरीके से करना सीख जाएंगे। तो भाई साहब ये इंटरमीडिएट क्या है, मोस्ट स्टेबल केटायन, क्या है, मोस्ट स्टेबल केटायन, जो रीअरेंजमेंट के सबसे आखिरी में मिलेगा वो वाला केटायन है। तो अब हमारी हेडिंग यहां से क्या होनी चाहिए कि ये मोस्ट स्टेबल केटायन कौन सी रिएक्शन करके प्रोडक्ट देगा, यानी कि हमारी हेडिंग है रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटायन, हमारी हेडिंग है रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटायन। क्योंकि देखो कार्बोकेटायन बनाना सीख गए, कार्बोकेटायन रीअरेंज कराना, मोस्ट स्टेबल होना कराना कैसे होता है वो हम सीख गए। तो अब हम लास्ट पॉइंट करने जा रहे हैं और वो है रिएक्शंस। ये मैंने पहले लिखा हुआ है रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटायन, उसका एक पार्ट रीअरेंजमेंट था और सेकंड पार्ट है कॉम्बिनेशन। सारे लोग ध्यान से देखेंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां से प्रोडक्ट बनने वाला है, कॉम्बिनेशन एंड एलिमिनेशन। बहुत आसान सेगमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, छोटी छोटी कुछ चीजें अगर होंगी तो आपके काम आ जाएंगी। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्टिंग विद 62। जैसे देखिए ये केटायन है आपका CH3 CH प्लस CH3 और इस पर आ गया मान लीजिए I माइनस। आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो भाई साहब रिएक्शन कंक्लूड तो किसी न्यूक्लियोफाइल से ही होगी, भाई ये केटायन इलेक्ट्रोफाइल है तो खत्म, प्रोडक्ट जो मिल रहा होगा वो इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से मिल रहा होगा। देखते रहना 63 CH3 CH प्लस CH2 CH3, यहां पर मैंने आपको दे दिया Cl माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान से समझेंगे, बड़ा एक बार यहां समझ लेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हेल्प रहेगी। चलिए मैं आपको और दे देता हूं, ये एक केटायन है, ठीक है, और यहां पर मैंने आपको दे दिया, चलिए Br माइनस ले लीजिए 65, मैंने आपको यहां पर एक मिथाइल लगा हुआ है और यहां पर एक प्लस चार्ज है, यहां मैंने आपको दे दिया H2 66, एक और ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ मैंने आपको दे दिया ROH, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझें, अगर आप देखें तो सब में एरो पर न्यूक्लियोफाइल है और सब में लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटरमीडिएट है वो केटायन है, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देने आए हैं, तो भाई साहब ये दोनों के कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है,
एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक डोनेट करना चाहता है, तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ले लेगा। अब प्रोडक्ट बनाते समय चीजों को ध्यान से देखें, सीखें, समझें। दरअसल ये जो केटायन यहां लिखा है जनाब, ये केटायन ऐसा नहीं होता। आपको अगर बेहतरीन ऑर्गेनिक सीखनी है तो बस ये केटायन वेटायन की ज्योमेट्री आपको दिखनी चाहिए। आपको पता है ये प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, मर्सिडीज साइन की तरह ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो अगर मैं 62 को यहां सॉल्व करता हूं, सारे लोग देखें, आप एक काम करिएगा, इसके नीचे स्पेस रखिएगा, वहां पर सॉल्व कर लीजिएगा 62। तो दरअसल केटायन को आप देखो, केटायन है क्या, ये H है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, ठीक है, और ये केटायन, ये प्लस चार्ज, ये मैंने इसी को बनाया है, यही आपका केटायन है। ये देखें, कुछ भी यहां पर ऐसा मैं नया नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, ये कार्बन, ये इस पर एक H है और 2 मिथाइल है और ये प्लस है। sp2 होता है 120 डिग्री का लगभग एंगल होगा, तो वो मैंने यहां बना दिया। अब जनाब इस पे अटैक कौन कर रहा है, I-। अब आप समझो जरा, I- इस पर जो अटैक कर रहा है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ये हमने कार्बोकेटायन की जब इंट्रोडक्शन किया था तो उस पर पढ़ा था। ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, ये नीचे से भी अटैक कर सकता है। अब अगर ये ऊपर नीचे दोनों से अटैक कर सकता है तो सोचो और ध्यान से सोचो, जब I ऊपर से जाएगा तो ये तीनों ग्रुप को नीचे झुकना पड़ेगा, H को भी और दोनों मिथाइल को भी। ध्यान से देखिए, ये C, ये आया I, तो ये H नीचे झुक गया, ये मिथाइल भी नीचे झुक गया, ये मिथाइल भी नीचे झुक गया। ध्यान से देखें, ऊपर से जुड़ गया जाकर। लेकिन बताओ, I नीचे से भी तो जुड़ेगा, और I जब नीचे से जुड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ H और मिथाइल क्या हो जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये I, ये H, ये डैश डैश में Me और ये वेज में Me। तो मेरे भाई, बोथ साइड अटैक पॉसिबल, दोनों साइड का अटैक मुमकिन है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां बनने वाली ये जो चीजें हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज, क्या है, ये मिरर इमेज है। तो ये आंसर देखें, आंसर कितने आएंगे ये एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अटैक टॉप और बॉटम पर होगा, क्योंकि ये प्लेनर इंटरमीडिएट है। कैसा इंटरमीडिएट है, प्लेनर। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपकी किसी प्लेनर चीज पर कोई चीज अटैक कर रही है तो हमेशा टॉप और बॉटम दो पॉसिबिलिटी मौजूद होंगी और दोनों अटैक हम कराएंगे। अब देखिए, यहां टॉप अटैक से वो बना, बॉटम अटैक से ये बना, और ये दोनों मिरर इमेज हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों सेम हैं। ये दोनों क्या हैं, ये सेम हैं। और यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो आपको एक प्रोडक्ट मिली है, केवल एक। आप देख सकते हैं ऊपर वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये मिथाइल में H और I से काट दो, HCI से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो ये दो नहीं है, ये दिखते दो हैं, पीछे वाले ये दिखते दो हैं, लेकिन ये है एक। कुछ लोग इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन भाई साहब मैं ऑर्गेनिक के इन दो कंपाउंड की बात कर रहा हूं। ये दिख दो रहे हैं बट ये हैं एक, ठीक है। तो इस चीज को आप समझें। आशीर्वाद बिल्कुल कह रहे हैं कार्बन नॉट कायरल, ठीक है, आप बोल सकते हैं। वैसे सिमेट्री बेस्ट तरीका है, सिमेट्री से देखें बेस्ट तरीका है। चलिए, अब मौका ऐसा है कि हम 63 को भी सॉल्व कर लें। 63 ये है जनाब, 63 ये है। 63 में देख लें आप, ये कार्बन है, ये H है, एक मिथाइल है। आप देखेंगे जरा इस बार, ये एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो ये इथाइल है और ये केटायन है, ये कार्बोकेटायन है। और इस पे जनाब कौन अटैक कर रहा है, Cl अटैक कर रहा है। तो आपको पता है टॉप से भी और बॉटम से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। अब अगर ये टॉप से अटैक करता दोस्त तो बाकी बॉन्ड्स को नीचे झुकना पड़ता। तो मैं यहां बना देता हूं H, ये मिथाइल, और ये क्या हो गया बताओ जरा, ये हो गया इथाइल। और अगर Cl नीचे से अटैक करता है तो बताइए ये आएगा या नहीं, इन सबको ऊपर उठना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये बन जाएगा, देखो ये है इथाइल और डैश 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 में है मिथाइल। और यहां पर भी बताओ टॉप और बॉटम अटैक हुआ है, टॉप अटैक से ये, बॉटम अटैक से ये। अब बताओ प्रोडक्ट एक है या दो, इसमें बताओ प्रोडक्ट एक बना है या दो, बोल दो। प्रोडक्ट एक है या दो, जवाब दो जल्दी से।
यहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आगे, कितने प्रोडक्ट बने हैं। हर्षवान कह रहे हैं 63rd में एनेंसियोमर्स बने हैं। स्नेहासी इसका आंसर है 2। मुदित गुप्ता, कृतिका अग्रवाल एनेंसियोमर बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं। आशीर्वाद 2। अमोल गर्ग, ओके, हु इज 1? इंद्रजीत, चेक योर आंसर, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। हाँ, अरे ये तो 2 हैं, ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं दिखते एक हैं 2, ऐसा नहीं है, ये 2 ही दिख रहे हैं और 2 ही हैं। ये 2 दिखते हैं और 2 ही हैं, ये 2 दिखते हैं और हैं 1। ये सुपर इंपोजेबल हैं, ये नॉन सुपर इंपोजेबल हैं। आंसर 2 है, सही है। ओके, सारे लोग आंसर करें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप ऑर्गेनिक का, आज सीख लीजिए और बाकी पूरे टाइम एंजॉय करिए। आगे ऑर्गेनिक में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, यही वाली चीजें हैं जो आगे परेशान करती हैं। सीख गए आप? चलिए, एक प्रश्न आप कर दीजिए, एक प्रश्न आप कर दीजिए। मनोज राज, आपका आंसर सही नहीं है बेटा, तो क्यों, आप क्या गलती कर रहे हैं वो थोड़ा लिखें, आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं गलती बताऊंगा आपको। सान्या सिंह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी जिसका गलत है मैं उसका नाम ले दे रहा हूं। प्रगुन पांडे सही है, गेमर्स सही है, पीयूष भाटी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन्होंने फीलिंग के साथ बोला है, ये कह रहे हैं ये कपल हैं। इन्होंने लिखा है 62 में सिंगल है, लेकिन इधर कपल है। एग्रीड, आप ज्यादा अच्छा तरीके से महसूस कर पाए हैं, मैं समझ पा रहा हूं, गुड। आइए, अब एक प्रश्न आप करिए और मुझे आंसर कर दीजिए 65। 65, आंसर फॉर 65। अब आप 65 का आंसर करेंगे, आपके आंसर के इंतजार में 65 करें। सिक्सटी 65 के इंतजार में। चलिए आंसर करिए 65 का। 65 का आंसर कर दें। भावेश गुरनानी, यस बाबू, आंसर चेक करो। स्नेहा, आंसर चेक करो। हर्ष चौहान, चेक योर आंसर। अरे थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दिया करो। उद्यन कश्यप, चेक योर आंसर। चलिए, अभी किसी का आंसर सही आएगा तो मैं उसका नाम लूंगा। ये ध्रुव गुप्ता, वेल डन। आदित्य कुमार, वेल डन। स्नेहाशीष घोष, लग गया दिमाग, वेरी गुड। त्र्यंबक सही है। गरिमा सिंह, वेल डन। उज्जवल जैन, वेल डन। बाकी लोग दिमाग लगाओ। ध्रुव गुप्ता सही है। गेमर्स ठीक है। प्रियंका यादव, मनीष शर्मा, वेल डन। ईसा सिंह सही जवाब है। अनंत महेश्वरी ठीक है। सहजप्रीत ठीक। अब आपके क्लिक कर गया सबके, अब सबका आंसर सही आने लगा। मेरे ख्याल से 65 में 2 आंसर आएंगे। 65 में 2 आंसर हैं। अरे ऐसा थोड़े केवल ऑप्टिकल ऑप्टिकल, अरे टॉप अटैक एंड बॉटम अटैक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है यहां पर। देखें, टॉप अटैक से सिस बनेगा, बॉटम अटैक से ट्रांस बनेगा। याद रखना, हम आइसोमर काउंट नहीं कर रहे हैं, हम अटैक करा रहे हैं और उससे जो आंसर बन रहा है हम वो काउंट कर रहे हैं। टॉप अटैक, देखिए 2 अटैक पॉसिबल है प्लेनर रे के टाइम। टॉप अटैक, उससे एक बन गया, बॉटम अटैक, उससे एक बन गया, और हमने जब उन दोनों को देखा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे। तो 2 आंसर हैं यहां पर, बिल्कुल सही है। 2 आंसर्स सही है। 2 आंसर्स हैं या नहीं है? चलिए, ओके, 64 का आंसर करो और अपन आगे बढ़ते हैं। 64 का आंसर करो, अपन आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी 64 का आंसर कर दो। हाँ, उत्कर्ष सही है। जितेंद्र मीना, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनना है। टॉप से अटैक होगा तो सिस बनेगा, और बॉटम से अटैक होगा, इधर से अटैक कराएंगे ऊपर से तो सिस बनेगा, और नीचे से अटैक करेंगे तो ट्रांस बनेगा। मैं बना देता हूं आंसर। जब H2O ऊपर से अटैक करेगा
तो वो ऐसा बनाएगा, और जब वो नीचे से अटैक करेगा तो वो ऐसा बनेगा। सारे लोग देखें, H2O न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, तो ऑक्सीजन जब प्लस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा। H2O न्यूट्रल है तो ऑक्सीजन जब प्लस पे अटैक करेगा तो उस पर प्लस आ जाएगा, और फिर O पर प्लस है तो इसके H एसिडिक, तो सॉल्वेंट या सिस्टम में पड़ा हुआ कोई भी एनायन या बेसिक चीज इसका H लेकर भाग जाता है, तो ये बनता है आपका एल्कोहल। दो हैं, ये है सिस, ये है ट्रांस। क्लियर? एक सिस एक ट्रांस। और 64 का आंसर बिल्कुल सही है, 64 का आंसर बिल्कुल सही है। ये सिंगल है, 64 सिंगल है और 65 डबल है। सिंगल डबल सही है, हो जाएगा, आसान है। तो ये आप कर लीजिएगा एक प्रश्न जो मैंने यहां पर छोड़ा है। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब केटायन बना किसी रिएक्शन में, रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट के बाद किसी भी केटायन के पास या तो आइदर कॉम्बिनेशन, जो हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, या तो कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है या फिर एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है। समझना जरा, यानी कि किसी भी रिएक्शन में जिसमें केटायन बना है, आपका फाइनल आंसर या तो कॉम्बिनेशन से आ रहा होगा, और अगर कॉम्बिनेशन से नहीं आ रहा है तो फाइनल आंसर या तो एलिमिनेशन से आ रहा होगा। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन कब होगा, एलिमिनेशन कब होगा। अभी हमने यह समझा है कॉम्बिनेशन कैसे होता है, अब हम समझेंगे एलिमिनेशन कैसे होता है, और इन्हीं बीच में हम यह भी समझ पाएंगे कि इन दोनों की कंडीशंस में क्या फर्क है। ठीक है, इन दोनों की कंडीशंस में क्या फर्क है। तो बहुत सिंपल सा सेगमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपका एलिमिनेशन। ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखें। ओके, केटायन कॉम्बिनेशन के साथ साथ एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी भी रखता है। लेट्स स्टार्ट, एक एग्जांपल से करेंगे, फिर मैं आपको वहां लिखा दूंगा CH3 CH+ और ये CH3। सारे लोग ध्यान से सुने, अगर आपके रिएक्शन में OSO3H- किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस पड़ा है, देखें तो एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है, बहुत आराम से देखेंगे, बड़ा अच्छा सेगमेंट है ये। और फोकस करिए, नहीं तो आपको दोबारा पूछना पड़ जाएगा, इसलिए एक बार में सीखना है तो फोकस करिए, आराम से आ जाएगा मेरे भाई। जैसे ये हो गया HSO4-, ऐसे H2PO4-। आप देखें स्ट्रॉन्ग एसिड के कंजुगेट बेस जो कि बल्कि हैं, देखें बड़े वाले हैं, ये इनका साइज बड़ा है, सो दे एक्चुअली नॉट प्रेफर एडिशन, कॉम्बिनेशन, ये जाकर यहां जुड़ना पसंद नहीं करते, ये बहुत बड़े हैं। और आपको याद होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल बड़ा होता था तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी नहीं होती थी, तो इनकी पॉसिबिलिटी जुड़ने की, कॉम्बिनेशन की ज्यादा नहीं होती, इनकी पॉसिबिलिटी एलिमिनेशन की ज्यादा हो जाती है। और ये एलिमिनेशन करते कैसे हैं ये जानने के लिए इधर देखें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से लास्ट वाला 66 था, तो मैं इसे 67 कर दे रहा हूं, और ये 68, तो मैं यहां पर 67 आपको बता रहा हूं किस तरीके से होता है। ओके, ये है CH3, ये है CH+ और ये है CH3। CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, सारे लोग देखें, CH3 को मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप कहोगे मैं किस H को ऐसे लिखूं? मेरे भाई जिस कार्बन पर प्लस है उसके बाजू वाले कार्बन का एक H ऐसे कर दो। अब सुनना, वजह क्या है, चल क्या रहा है वो समझो। OSO3H-, ये जो है ये इसके इस H को ले सकता है। भाई देखिए ये H, अच्छा C और H में H पर क्या होता है, पार्शियल प्लस।
अगर ये इसके इस H को लेगा, ये H को खींच रहा है, H प्लस को खींच रहा है, तो कार्बन पर स्लोली स्लोली माइनस आने लगेगा और ये माइनस और ये प्लस बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये HSO4 माइनस है, प्लस के बाजू वाले कार्बन का H एसिडिक है, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अब ये इस H को अगर धीरे धीरे खींच रहा है तो H प्लस निकलने के मोड में होगा, यहां माइनस आ रहा होगा स्लोली स्लोली और वो इस प्लस के साथ डबल बना रहा होगा। लेकिन यही काम इस वाले H से भी हो सकता है। HSO4 माइनस इस वाले H को भी खींच रहा हो और इधर डबल बॉन्ड आ रहा हो। तो मेरे भाई फिर से देखो मगर बोर्ड पर, तो मेरे ख्याल से CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए कि ये जो दो आंसर आए हैं, ये दो हैं या एक? ये दिख तो दो रहे हैं, लेकिन ये दो हैं या एक? जवाब दे दो, ये दो हैं या एक? आंसर करिए। एलिमिनेशन बहुत सिंपल है। कैटायन के हर पॉसिबल अल्फा हाइड्रोजन, हर पॉसिबल बाजू वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, उस पे लगा हुआ जो H है उसे HSO4 माइनस एलिमिनेट करेगा, जिससे एक एल्कीन बनेगी। जिससे क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। इसलिए ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। ओके, आप सबका आंसर सही है। ये दिख दो रहे हैं, ये दिखते हैं दो, बट नंबर ऑफ एल्कीन जो यहां बनी है वो है एक, वो है एक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबका जवाब लाजवाब है, सबका जवाब लाजवाब है। सॉल्यूशन 68, ध्यान से सुनिए, मजा आने वाला है आपको। सारे लोग 68 को देखें। ये कार्बन है दोस्त, ये H है, ये CH3 है। आप देख सकते हैं इसके दो अल्फा हैं, इसके दो अल्फा हैं, सबको दिख रहे हैं। और यहां पर ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और ये इसका अभी मैंने ये वाला सेगमेंट ये बनाया है, और ये वाला कार्बन यहां आ गया। सारे लोग देखेंगे। अब ये कार्बन पर कितनी बॉन्ड है वो आपको समझना है। ये H, ठीक है, इस कार्बन पर एक तो H है, एक और H है, एक और मिथाइल है। सारे लोग देखें, ये H, ये CH3 और ये आ गया आपका OSO3H माइनस। लेकिन आपको पता है इस बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन हो रहा होगा। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज दिखाई देगी आपको। तो C पर H है, ये CH3 है, ये प्लस है, ये C है। अगर इस चीज को मैं घुमा देता हूं, मान लीजिए 120 डिग्री घुमा दीजिए, तो ये मिथाइल कहां जाएगा? यहां पर। ये H कहां आएगा? इस H की जगह। और ये H कहां आएगा? इस H की जगह। मतलब यहां क्या हो गया? CH3, यहां क्या हो गया? H, और नीचे क्या है? H, OSO3H माइनस। इसमें कोई डाउट है क्या? ध्यान से देखें, ये कैटायन सेम मैंने बना लिया है, सेम कैटायन बना लिया। इस कार्बन पर H और मिथाइल, H और मिथाइल। इस कार्बन पर दो H हैं तो H मिथाइल। आप कहीं भी रखो H मिथाइल, कहीं भी रखो, इट्स टोटली ऑन यू, आप कहीं भी रखिए। ये रख लिया। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि पहले वाले में ये दोनों मिथाइल सेम साइड है, दोनों मिथाइल सेम साइड है। तो अगर ये वाला सेगमेंट रोटेट हो जाए 120 डिग्री, तो ये मिथाइल इस जगह पर होगा, H यहां होगा, H यहां। अगर रोटेट नहीं हो जाए, ये तो रोटेट ही कर रहा होगा भाई। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता है। तो मेरे भाई ये रोटेट होकर ये वाला कन्फर्मेशन भी सिस्टम के अंदर होगा। तो भाई साहब दोनों क्या कर रहे हैं? ये इंट्रा कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्फर्मेशन में यही होता था, दोनों इंट्रा कन्वर्ट हो रहे हैं। चलिए, अभी आपने अगर नोटिस किया हो तो एक ही अल्फा कार्बन के लिए मैंने ये दो कन्फर्मेशंस बनाए हैं। एक ही अल्फा कार्बन के लिए ये दो हमने क्या बनाए हैं? कन्फर्मेशंस बनाए। अच्छा, आपको पता है ये भी अल्फा है दोस्त, देखो ये एक अल्फा ये भी है। अभी मैंने ये रेड वाले के लिए अल्फा बनाया, अब एक ये वाला भी है। इसे अगर मैं बनाता हूं तो सारे लोग ध्यान से देखें, ये बहुत इजी है। इसमें तीनों H हैं, इसमें तीनों H हैं, तो ये C हो गया। इस पर एक H और एक इथाइल बना लेते हैं। ये H है,
ये इथाइल है दोस्त, और यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, और इस कार्बन पर H है और खूब सारे H हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। OSO3H माइनस। पहले आप इन सब में डाउट पूछ लें। पहले देखें रेड अल्फा, आई मीन राइट साइड वाला अल्फा, एंड ग्रीन अल्फा, लेफ्ट वाला अल्फा। ये दो अल्फा सबको दिख रहे हैं, ये दो अल्फा सबको दिख रहे हैं, आंसर करो जल्दी से। ये दो अल्फा सबको दिख रहे हैं। ग्रीन वाला अल्फा मैंने यहाँ नीचे बनाया, ये ग्रीन वाला अल्फा है, ये मैंने ऐसा कर दिया ताकि आपको क्लियर रेड और ग्रीन से समझ में आए कि किसकी बात चल रही है। यहाँ पर ये आपको समझ में आया। यहाँ देखें एक रेड वाला है, ये रेड वाला अल्फा मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, दो कन्फर्मेशंस, इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस हो सकते हैं। आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट कन्फर्मेशन मैंने ये दो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बना रखे हैं, और ये रेड वाले दो है, और ये आपका ग्रीन वाला एक है। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? एलिमिनेशन। HSO4 माइनस क्या चुराएगा, जैसे यहां पर मैंने बोला था, चुरा ले जाएगा H, तो मेरे भाई यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। चुरा ले जाएगा H, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। चुरा ले जाएगा H, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनाब यहां देखिए, यहां एल्कीन बनी है सिस, यहां एल्कीन बनी है सिस। सेकेंड वाले में एल्कीन बनेगी ट्रांस, दोनों मिथाइल अपोजिट हैं, दूर दूर हैं, और यहां एल्कीन बनेगी टर्मिनल एल्कीन। ये देखिए ये इथाइल ग्रुप है। तो मेरे भाई इस रिएक्शन में तीन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये मैंने आपको बताया है कि ये तीनों प्रोडक्ट किस तरीके से आए हैं। ठीक है, आपको मैं ये भी बोल सकता था कि देखो एक इधर एल्कीन आएगी 1, एक इधर एल्कीन आएगी 2, और वो जीआई करेगा इसलिए एक और। मेरे भाई ये गलत है, आप समझे जरा। मैंने बोला इधर एक वो सही है, इधर एक वो सही है, उसका ज्योमेट्रिकल है। हम आइसोमेरिज्म, प्रोडक्ट आइसोमेरिज्म कर रहा है और हम वो काउंट कर रहे हैं, ये नहीं है। जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है, हम वो काउंट कर रहे हैं। समझना, इसमें एक छोटा सा फर्क है। आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है हमें वही काउंट करना है। समझ में आया? और यहां पर हमने देखा है ये तीनों प्रोडक्ट कैसे बने हैं। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, बाकी जो प्रश्न थे उसके लिए एलिमिनेशन करके लाएंगे। 69 शायद वो ये था, इस पर करेंगे एलिमिनेशन। 70 उसमें यहां पर वेज था, एंड 71। ठीक है, और हम अगली क्लास से अब रिएक्शंस चालू करेंगे, पूरी की पूरी रिएक्शंस करेंगे। और आपने अगर फॉर्मेशन ऑफ केटायन, रीअरेंजमेंट और ये सीख लिया है तो वहां पर आप सारा का सारा सब कुछ आराम से कर लेंगे। ठीक है, सो रिवाइज कर लें इसे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।